नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पर थंबनेल में दिख रहा है, आरआरबी एएलपी की वैकेंसी जैसे ही बढ़ी 18,799 हुई। जोन वाइज वैकेंसीज की आपको डिटेल दी गई, किस जोन में कितने पद बढ़े हैं, लेकिन आरआरबी के बारे में विवरण नहीं था। इस वीडियो में फिलहाल कुछ डाटा के माध्यम से जानने वाले हैं। आरआरबी वाइज टोटल 21 आरआरबी के अकॉर्डिंग आपने आवेदन किया था, और अभी आपको जो दोबारा अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी ना अपनी आरआरबी चेंज करने की, तो आप 21 आरआरबी में से किसी भी आरआरबी में स्विच कर सकते हो। जैसे ही इसका ऑप्शन आएगा तभी आपको अपडेट मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो भी नई जानकारी नोटिस अपडेट होता है वहाँ पर आपको मिल जाता है। फिलहाल इस वीडियो में देखेंगे टोटल 21 आरआरबी वाइज पद जहां से आपने आवेदन किया है, और पिछले डाटा के अकॉर्डिंग अभी आपको पता है ये पूरा डाटा चेंज होने वाला है। लास्ट डाटा के अकॉर्डिंग आपको पता चले क्या मेरे को उसी सेम आरआरबी में रहना है कि नहीं रहना है, वो अभी आपको यहाँ से अंदाज़ा लग जाएगा। एक पोस्ट पर कितने बच्चों का कंपटीशन है, कितने अभ्यर्थियों का कंपटीशन है। सबसे अधिक फिलहाल कंपटीशन, ये डाटा पूरा देखेंगे 21 आरआरबी का, लेकिन सबसे अधिक है पटना जो आरआरबी है, इसमें एक पद पर 671 बच्चों का कंपटीशन। आपको बता दूं पटना में एक भी पद नहीं बढ़ा था। सो यहाँ पर आपको कंपटीशन हाई लग रहा है। 18,799 पद जो बढ़े हैं ना काफ़ी आरआरबी में, तो दो आरआरबी में कोई भी पद नहीं बढ़ा है। तो पटना में नहीं बढ़ा, मुजफ्फरपुर में नहीं बढ़ा। तो मुजफ्फरपुर में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक पद पर 357 बच्चों का कंपटीशन है फिलहाल। तो आप में से बहुत से कैंडिडेट यहाँ से जिन्होंने आवेदन किया है, 38 वैकेंसीज थी दोनों में, बहुत से बच्चे स्विच करने वाले हैं इनसे अदर आरआरबी में। गोरखपुर में 208 बच्चों का कंपटीशन है। लास्ट डाटा के अकॉर्डिंग जो फॉर्म भरे गए थे, नोटिफिकेशन की जो वैकेंसीज थी 5,600 के आसपास, लेकिन ये सभी अब चेंज होने वाला है। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि हमको किस आरआरबी में जाना चाहिए। तो उसका एक अलग से वीडियो डाल देंगे वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं, हो सकता है कि भोपाल में गोरखपुर में यहाँ पर लग रहा है कि 208 बच्चों का कंपटीशन है, लेकिन बहुत से बच्चे स्विच कर जाएंगे तो कम हो जाएगा कंपटीशन। भोपाल में सबसे कम कंपटीशन फिलहाल है, लेकिन आने वाले समय में जब आपको आरआरबी चेंज करने का, मॉडिफाई करने का, रिवाइज करने का ऑप्शन मिलेगा, उस केस में यहाँ पर बढ़ जाएगा। फिलहाल सबसे कम कंपटीशन है। यदि ये सेम बच्चे रहते हैं इसी जोन में, तो 68 कैंडिडेट के मध्य कंपटीशन है एक पद के लिए। सबसे कम भोपाल का, उसके बाद तिरुवनंतपुरम का 74 बच्चों में कंपटीशन है, मालदा में 77 बच्चों में। तो इस प्रकार अपन सभी 21 आरआरबी के पद और उसमें कितने फॉर्म आए उसके अकॉर्डिंग एक पद पर कितने बच्चों का कंपटीशन है वो देखते हैं। ये पूरी अपन टेबल देखते हैं। अब एक पद पर 600 बच्चों का कंपटीशन है। आपको एक पद कैसे, वो अपॉर्चुनिटी है, इस डील को एक पद अपने लिए सिक्योर करना है, उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट स्ट्रेटजी पर फोकस करना पड़ेगा। स्मार्ट तरीका क्या है? मॉक टेस्ट लगाएगा, अपनी जो वीक सेक्शन है उसको समय रहते सुधार करते हुए तैयारी करेंगे। टाइम मैनेजमेंट हो गया, कॉन्फिडेंस है, यहाँ से आपके बढ़ने वाला। न्यू कैंडिडेट जो टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, सबसे बेहतरीन डील आपको टीटीजी के कूपन कोड के साथ में 12% इसका डिस्काउंट अभी मिल रहा है। टेक्स्ट बुक पास प्रो आप ज्वाइन कर लेंगे ना, तो एएलपी के जो भी आपके अब तक सीबीटी एग्जाम हुए हैं, इस पर आधारित एएलपी जैसे जेई का, ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं ना, एक बार पास प्रो ले लिया, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप यहाँ पर दे पाएंगे, उसके प्रीवियस ईयर के पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। प्रो यानी प्रीवियस ईयर के पेपर भी यहाँ पर इंक्लूड मिलेंगे। एज इट इज़ आप पेपर को मॉक फॉर्म में देकर अपनी तैयारी परख सकते हो कि एग्जाम जैसा माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेम एग्जाम इंटरफेस डैशबोर्ड है। तो एक बार पास प्रो ले लिया, एक साल की वैलिडिटी में जो भी एग्जाम आए, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, उनके आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सहित टेस्ट दे पाएंगे, उनका बेहतर ढंग से एनालिसिस, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित वहाँ पर डिटेल में सॉल्यूशन मिलेगा, और उसमें आप पता करेंगे कि कहाँ कहाँ आप कमजोर हो, उसे आप सुधार करेंगे तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा, रैंक आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कैसे टेस्ट बुक पास प्रो लेना है, न्यू कैंडिडेट को पता नहीं तो डेमो वीडियो भी देख सकते हैं। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना न भूलें। अब देखिए, रेलवे ने भी कंफर्म किया कि जो आपकी वैकेंसीज बढ़ी है 18,799, वो बिल्कुल सटीक है। और आपने वो रेलवे का लेटर देखा जिसमें बात हो रही थी कि टोटल 16 आरआरबी में पहले कितनी वैकेंसीज थी, अभी बढ़ी कितनी वैकेंसीज है। तो ये 16 आरआरबी नहीं, 16 जोन थे, लेकिन आपको जो फॉर्म भरवाए गए थे वो आरआरबी वाइज थे। यानी टोटल 21 आरआरबी में आपके लिए विकल्प खुले रहेंगे कि आप उसमें स्विच कर जाएंगे। तो फिलहाल
लास्ट डाटा के अकॉर्डिंग जो आपके फॉर्म आए हैं, जैसे पटना की बात करें सबसे अधिक कंपटीशन है 671 बच्चों का। ईसीआर जोन आता है पटना का। शुरुआती पद पटना में 38 थे, फिलहाल भी 38 पद हैं, एक भी पद नहीं बढ़ा है। कितने गुणे पद बढ़े? नहीं बढ़े हैं। संभावित आरआरबी टोटल पद यहाँ पर 38 फिक्स है, संभावित नहीं, फिक्स हो चुका ये तो। और आवेदन की बात करें तो पटना में 25,500 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अभी ये डाटा चेंज होगा आवेदन करने वाले पटना जोन से, क्योंकि ये रिवाइज करेंगे तो हो सकता है काफ़ी कैंडिडेट पटना से भाग जाएं, कम हो जाएगा, ये विशेषकर डाटा कम ही होने वाला है। 671 की फाइट है, ये भी कम देखने को मिलेगी आपको। नेक्स्ट आपकी मुजफ्फरपुर की बात करें तो इसमें भी पद नहीं बढ़े हैं, दोनों ही ईसीआर से आते हैं। 38 के 38 रहे हैं। तो एक पद पर यहाँ पर जो एक तरीके से आवेदन आए थे 13,500 के तकरीबन, तो ये लगभग आवेदन है। और कुछ में कंफर्म भी हुआ आवेदन आरटीआई रिप्लाई के माध्यम से, वो भी आपको बताऊंगा कौन से हैं जिसमें नंबर ऑफ जो एप्लीकेशन फॉर्म वो कंफर्म्ड है। तो मुजफ्फरपुर में 357 का कंपटीशन। उसके बाद थर्ड हाईएस्ट कंपटीशन देखेंगे तो गोरखपुर आपको आरआरबी का देखने को मिलेगा। तो एनईआर जोन में आता है गोरखपुर। आप कहेंगे ये डाटा कहाँ से लेके आए कि गोरखपुर में इतने पद है? हालांकि आपको एनईआर में पद के बारे में विवरण दे रखा था। तो यहाँ पर आपको बता दूं मैंने क्या किया, जो जोन वाइज आपके बढ़े हुए पद थे, जैसे कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे क्षेत्र के क्षेत्र नहीं बढ़े हैं, बाकी में जो बढ़े थे 43 से 143 हुई, तो मैंने देखा 3.32 गुना पद बढ़े हैं जब भाग दिया 143 में 43 का। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेल में गुवाहाटी और सिलीगुड़ी आते हैं, तो यहाँ पर पद 428 हुए हैं, तो 299 का अंतर आया, तो कितने गुना बढ़े? 3.31। तो काफ़ी में 3.32 33 यही। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जैसे गुवाहाटी का है तो मैं 3.31 गुना ले लिया, सिलीगुड़ी में भी 3.31 ले लिया, चंडीगढ़ में मैंने 3.32 ले लिया। तो इसी क्रम को लिया, तो उसके बाद टोटलिंग की ना, तो एग्जैक्ट वही डाटा निकल के आया जो आपको चाहिएगा, 18,799 वाला। बिल्कुल कहाँ तक हुआ है? यहाँ तक, गोरखपुर। तो गोरखपुर में इस प्रकार देखा गया तो 3.32 ये वाला कैलकुलेशन था, इतने गुना पद बढ़े हैं। यानी पहले गोरखपुर में जो शुरुआती 143 पद थे वो बढ़कर हो गए हैं 143। और आवेदन थे गोरखपुर में लगभग 29,760 के तकरीबन। तो इसको भाग देंगे नंबर ऑफ लेटेस्ट जो वैकेंट सीट है 143 की 29,760 में, तो 208 बच्चों की फाइट है एक पद हेतु गोरखपुर में। चंडीगढ़ की नेक्स्ट बात करें 3.32 600 से गुना करना पड़ा, क्योंकि लेटेस्ट जो उनके जोन के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं। तो ये सभी आप देखेंगे एक साथ। चंडीगढ़ 66 पहले वैकेंसीज थी, अभी बढ़कर हो चुके 220। एक आवेदन थे 38,945, तो एक पद पर 177 बच्चों का कंपटीशन है। फिर जम्मू श्रीनगर की बात करें, एनआर जोन से आते हैं। पहले वैकेंसी 39 थी, 3.32 गुना बढ़ी, 130 वैकेंसी हुई। फिलहाल 20,200 बच्चों ने आवेदन किया, तो 155 कैंडिडेट की फाइट है एक पोस्ट के लिए। चेन्नई जो एसआर में आती हैं 148 पहले पद थे, अभी 3.33 गुना बढ़कर लगभग आपकी 493 वैकेंसीज देखने को मिलेगी जब आरआरबी वाइज आएगा डाटा। उस केस में आप देख लेना 17,700 कैंडिडेट ने आवेदन किया, 143 बच्चों की फाइट यहाँ पर है। तो ये फाइट का क्रम है, धीरे धीरे कम हो रहा है। नेक्स्ट आप अजमेर की देखेंगे तो एनडब्ल्यूआर से आता है, पहले 228 थी, 3.33 गुना यानी लगभग 761। ये अजमेर की तो फाइनल हो गई थी, क्योंकि अजमेर है, बेंगलोर है, गोरखपुर है, इसमें वैकेंट सीट फाइनल है। ये फाइनल डाटा है, क्योंकि इसमें एक ही जोन था तो कोई दिक्कत नहीं थी। अजमेर में भी 761 सीट फाइनल है। बच्चों ने आवेदन लगभग 86,250 ने किया है। उस केस में एक पोस्ट पर 113 कैंडिडेट की फाइट यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है कि यहाँ पर जो आवेदन करने वाले कैंडिडेट है वो सीरियस ज़्यादा हो, पढ़ने वाले पढ़ाकू बच्चे ज़्यादा हो। तो ऐसा नहीं कि जहाँ पर 208 बच्चों की फाइट है और उसकी कट ऑफ है वो ज़्यादा चली जाए 113 वाले से, ये आप नहीं कह सकते हो। वहाँ पर कैंडिडेट की क्वालिटी कैसी है वो मायने रखती है, क्वांटिटी नहीं रखती है। नेक्स्ट आप देखेंगे भुवनेश्वर जो कि कोस्ट ईस्ट कोस्टर्न रेलवे में आता है। 280 पहले वैकेंट सीट थी, अभी 3.32 गुना बढ़ी तो 932 हो गई। और टोटल आवेदन लगभग 1 लाख प्लस थे, तो 110 बच्चों की फाइट है भुवनेश्वर में। नेक्स्ट आप देखेंगे ये चेन्नई में 143 की फाइट, अजमेर में 113 की फाइट, भुवनेश्वर में 110 की फाइट। प्रयागराज में आप देखेंगे तो एक से अधिक रीजन आते हैं, आपके जोन आते हैं, एनसीआर भी एनआर भी। तो एनसीआर और एनआर में, एनसीआर में 3.32 7-8 गुना बढ़ी है, और एनआर में ये जो जोन वाइज आपने देखा है किस जोन में कितने गुना बढ़े, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डाटा को मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये 802 हुई है प्रयागराज में यहाँ पर, और यहाँ पर 150 हुई है एनआर में। दोनों को ऐड करें तो 952 पोस्ट हो जाती प्रयागराज में। आपके लिए ये दोनों ही विकल्प खुले, एनसीआर एनआर। आपने फॉर्म भरते वक्त इसमें वरीयता भरी है कि पहले यदि प्रयागराज में मेरी जॉब लगती है तो एनसीआर में वरीयता प्रथम स्थान पर रखिए या फिर एनआर पर रखिए, जहाँ पर रखिए उसकी कट ऑफ क्लियर हुई तो आपको वहाँ पर भेज दिया जाएगा।
तो प्रयागराज में ये दोनों ही आपके लिए एनसीआर एनआर दोनों ही पोस्ट आपके लिए खुली है, तो 952 पोस्ट हैं और फॉर्म यहाँ पर 1 लाख लगभग प्लस फॉर्म थे, तो इस अकॉर्डिंग 952 का भाग देंगे तो 107 बच्चों का कंपटीशन है प्रयागराज में। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं बाकी जोन में सिकंदराबाद की। सिकंदराबाद में इकोर और एससीआर दोनों आते हैं और पहले इकोर में 199 थे, अभी यहाँ पर पद बढ़कर लगभग 663 आपको देखने को मिलेंगे। एससीआर में आपको 1862 देखने को मिलेंगे, तो दोनों में 2525 वैकेंसीज और आवेदन थे 2,66,460, तो एक पद पर 105 बच्चों का कंपटीशन है यहाँ पर। सिकंदरा के बाद अहमदाबाद की बात करें, वेस्टर्न रेलवे में आते हैं, 238 वैकेंट सीट थी, अभी 793 के आसपास देखने को मिलेगी आपको अहमदाबाद में। 82,680 कैंडिडेट ने आवेदन किया, तो एक पद पर 104। ये एक आरटीआई रिप्लाई का है डाटा एक तरीके से, जो 82,680 कैंडिडेट यहाँ पर कन्फर्म किया रेलवे ने कि इतनों ने आवेदन किया है और उस अकॉर्डिंग यहाँ पर 104 बच्चों का कंपटीशन है। जब तक रिवाइज नहीं हुई है, ये रिवाइज होगी तो यहाँ पर बिल्कुल ये डाटा आपके इधर उधर होने वाला है। बेंगलोर की बात करें, SWR आपका जोन आता है, 473 सीट से हो गई 1576 सीट है और यहाँ पर 1,61,61,600 कैंडिडेट ने आवेदन किया, तो 102 बच्चों की फाइट है एक पद पर। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं लोएस्ट वाली फाइट की, गुवाहाटी से। गुवाहाटी NFR 62 से सीट हो गई 206, 20,900 फॉर्म थे, तो 101 बच्चों की फाइट है। मुंबई में 3 जोन है, SCR WR CR, तीनों के यहाँ पर टोटल करें सीटें तो अलग अलग मल्टीप्लाई यहाँ पर किया, 1823 वैकेंट सीट होती है तीनों की मुंबई में अभी बढ़कर, और ये 1823 सीट्स में आवेदन आए हैं लगभग 1,79,124। ये RTI रिप्लाई के मुताबिक एक तरीके से ये भी वेरीफाइड डाटा है, 1,79,124, तो एक पद पर यहाँ पर 98 कैंडिडेट का कंपटीशन रहने वाला था, लेकिन रहेगा नहीं क्योंकि ये उधर उधर आएंगे, फॉर्म है दोबारा रिवाइज होंगी। रांची में पहले 153 वैकेंट सीट, अभी 510 के आसपास देखने को मिलेगी, 49,000 फॉर्म है, तो 96 कैंडिडेट का कंपटीशन है। बिलासपुर CR और SCCR 2 जोन्स आते हैं और यहाँ पर लगभग दोनों ही जोन्स में टोटल वैकेंसी 4,386 आपको देखने को मिलेगी और आवेदन बिलासपुर में आप देखेंगे तो 4,03,300, क्योंकि सीट सर्वाधिक हैं, आवेदन भी सर्वाधिक। 12वें एक पोस्ट पर कितने बच्चों का कंपटीशन है? 92 बच्चों का। सिलीगुड़ी से देखेंगे तो यहाँ पर 222 सीट हो चुके हैं 67 से और 20,000 के आसपास आवेदन आए थे। ये भी RTI रिप्लाई के मुताबिक कन्फर्म आवेदन है 20,445, तो एक पद पर 92 कैंडिडेट की फाइट रहने वाली थी, लेकिन ये अभी रहेगी नहीं। कोलकाता की बात करें तो ER SCR दोनों में वैकेंट सीट 1150 के आसपास रहेगी आपके कोलकाता में। 97,650 कैंडिडेट ने आवेदन किए, तो एक पद पर 85 बच्चों का कंपटीशन। मालदा में आप देखेंगे ER SCR में दोनों में 723 के आसपास सीट देखने को मिलेगी। 55,847 बच्चों ने आवेदन किया, तो एक पद पर 77 अभ्यर्थी की प्रतिस्पर्धा रहने वाली है। अब नीचे से आप देखेंगे यहाँ पर मालदा के बाद तिरुवनंतपुरम में 70 बच्चे पहले थे, अभी 70 सीटें थी, अभी 233 सीटें आपको देखने को मिलेगी और 17,380 कैंडिडेट ने आवेदन किया, तो एक पद पर 74 बच्चों की फाइट। भोपाल में WCR और WR दोनों आते हैं, आप देखेंगे लगभग WCR में 729 वैकेंसीज, WR में 216 वैकेंट सीटें आपको देखने को लगभग मिलेगी, तो 945 सीटें भोपाल में टोटल हो जाती हैं। 64,000 तकरीबन आवेदन आए, तो एक पद पर 68 अभ्यर्थियों का प्रतिस्पर्धा रहने वाली है। इस प्रकार आप टोटल करेंगे तो पहले 5,696 थी, अभी यहाँ पर ये सीटें टोटल करेंगे तो ये 18,799 जो बढ़ी हुई सीटों के इक्वल है। तो RRB वाइज ये यहाँ पर विवरण लगभग आपके सही साबित होने वाला है और इसमें आप आवेदन देखेंगे तो 19 लाख प्लस यहाँ पर आवेदन आए हैं। इस अकॉर्डिंग ओवरऑल 21 RRB के डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर 19 लाख में 18,799 को भाग देंगे तो एक पद पर 101 बच्चों का कंपटीशन है, वो फाइट है, वो होने वाले हैं। तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जो कैंडिडेट टेलीग्राम से नहीं जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जुड़ जाना। अभी यहाँ पर जो आप डाटा देख रहे हो ना पर पोस्ट फाइट, ये फिलहाल जो आवेदन आए हैं उस RRB का है, लेकिन आपको पता है बढ़ी हुई सीट का जो यहाँ पर लेटर था उसमें बात हुई थी अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू एग्जाइटिंग कैंडिडेट। जो पहले से आवेदन कर रखे हैं उनको अपनी RRB चेंज करने का मौका दिया जाएगा। तो ये सभी कैंडिडेट RRB जैसे पटना वाले ज़्यादातर चेंज करेंगे, मुजफ्फरपुर वाले चेंज करेंगे, बीच वाले हो सकता है न करें। और बाकी ऐसा मत सोच लेना कि पटना वाले कि मैं वहाँ पर चेंज करूँगा जहाँ पर फ़िलहाल कंपटीशन है वो कम था, यानी 68 भोपाल में कम था तो आप डायरेक्टली भोपाल चले जाओ, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको बीच का रास्ता देखना हमेशा, तो बीच में कंपटीशन रहता है वहाँ पर आपको ज़्यादातर कोशिश करनी रहेगी।
और बाकी एक इसका अलग से वीडियो बनाएंगे जब ये सारी सुविधा आपको पोर्टल ओपन हो जाएगा, उस केस में आपके लिए रखेंगे ये डाटा पूरा दोबारा रखेंगे, नंबर ऑफ़ प्रीवियस कट ऑफ के मुताबिक, वैकेंट सीट के मुताबिक है, ताकि आप अपनी सूझबूझ समझ के आधार पर ये निर्णय ले सकें कि किस आरआरबी में मेरे को दोबारा रिवाइज़ करना चाहिए। इस हेतु आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल, जो भी अपडेट है वहाँ पर सबसे पहले मिल जाएगी। और अभी आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा और समय आपको मिल रहा है, उस केस में न्यू कैंडिडेट जो मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, अभी आपका समय रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना। 50% आपकी तैयारी कंप्लीट होती है मॉक टेस्ट से, और 50% आपका सिलेबस रिवीजन और कंटिन्यूटी है। तो मॉक टेस्ट के लिए आप टेस्ट बुक जैसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। डेमो वीडियो देख सकते हो, जिनको पता नहीं कैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, कैसे टेस्ट लगाने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो की लिंक है, वो चेकआउट करना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, धन्यवाद।